Welcome back, friends. Welcome to the part 2 of the two-part series on different orders in the market. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बाइबल ऑफ डेरिवेटिव्स में. Welcome to Bible of Derivatives. Educate yourself to fulfill your dreams and goals. As we believe that learning is earning. Before we begin this video, आप सबको रंगों का त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ. Hope the festival of colors brings happiness, joy and prosperity in your life. हम आशा करते हैं कि ये रंगों का त्योहार आपके जीवन को और सुखमय और कुशलमय बनाए. Welcome to part 2 of the two-part video series on types of orders that we can place in the markets and how we can use these orders wisely. And when it comes to placing of orders, there is one very important aspect, that is stop loss. क्योंकि the main goal in the markets is to stop or curtail or minimize your losses so that you can protect your hard-earned capital and the profit will come along gradually. It's a process. So we will talk about stop loss in this video too, how to correctly use and place your stop loss and how to train the stop loss to gain maximum profits. Watch the video till the end. Don't skip it because you can miss on very valuable information and important information और उसमें नुकसान आपका ही होने वाला है और समझदार इंसान कभी नुकसान नहीं करते हैं. Watch the part 1 of the video to get better clarity so that you can understand in a better way. हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है. Click on the link which is in the description of this video to watch the part 1 of the video before watching this video. It's an advice so that you can get better clarity. So sit back and relax and enjoy the video and garner the wealth of knowledge which will definitely help you in the long run in the stock markets. So friends, let's dive in. Let's the show begin. स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई भी शेयर अगर 100 रुपए में पे चल रहा है और आपने 95 रुपीज पे स्टॉप लॉस और मार्केट ऑर्डर का ट्रिगर प्राइस डाला है, तो जब ये 95 रुपीज पे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ट्रिगर होगा. लेकिन कहाँ एग्जीक्यूट होगा इसका कोई श्योरिटी नहीं है. जहां बाहर खड़ा होगा वहां एग्जीक्यूट होगा. It may get executed at a much lower price than desired. In stop loss market order, the order will definitely get executed, but it might happen that it gets executed at a much lower price as compared to a desired price if the market or the stock drops drastically. Why stop loss limit orders is preferred by much traders? This is the reason why स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर्स आर प्रेफर्ड बाय मच ऑफ द ट्रेडर्स, क्योंकि मार्केट ऑर्डर्स में आपका लॉस ज्यादा भी हो सकता है. क्योंकि आपका ट्रिगर प्राइस एग्जीक्यूट होने के बाद अगर सेलर्स मतलब बायर्स अगर और नीचे खड़े हैं तो इट विल गेट एग्जीक्यूटेड एट अ लोअर प्राइस एंड योर स्टॉप एंड योर लॉस विल बी इंक्रीज. एट स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर पे आता है, इसमें आपने 95 पे ट्रिगर प्राइस सेट करके रखा है और उसके थोड़ा टच नीचे मतलब उसका लिमिट आप सेट कर दिया है 94 पे फॉर एग्जांपल. इसका मतलब है कि स्टॉक जब 100 रुपए से गिरते गिरते 95 में आएगा
तो मार्केट में आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। पर एग्जीक्यूशन के लिए उसको 95 और 94 के बीच कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है, मे बी एट 95 itself और मे बी एट 94.70 और 94.30। लेकिन स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में भी एक इशू है कि अगर अचानक मार्केट ड्रास्टिकली एकदम फॉल हो जाए, तो अगर आपने स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर डाला है और आपका स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं भी हो सकता है, यानी कि सोचिए कि 95 रुपीस में आपका स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर ट्रिगर हो गया, लेकिन अचानक से प्राइस नीचे की तरफ 93 रुपीस में आ गया, तो योर स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, क्योंकि आपने लिमिट डाला है 95 रुपीस से 94 पे। मतलब कहीं भी 95 रुपीस से 94 के बीच अगर प्राइस आता है तो ही आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। उससे नीचे अगर अचानक आ जाए प्राइस को बाउंस करके, तो इट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड और ये मार्केट में ओपन ही रह जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑर्डर टाइप्स की, जिसमें सबसे पहले आता है कवर्ड ऑर्डर। कवर्ड ऑर्डर का मतलब है आप इसमें आपका बाई प्राइस और स्टॉप लॉस एक साथ डाल सकते हैं। आपको ऐसे नहीं है कि आपको ऑर्डर डालना है बाई का फिर वापस स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना है, ऐसा नहीं होता है। कवर्ड ऑर्डर का एडवांटेज ये है कि अगर कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपए में चल रहा है, तो वहां पे अपने लिमिट डाले बाई ऑर्डर का 98 पे और स्टॉप लॉस डाल दिया 924 पे, तो दोनों चीजें एक साथ आप कवर्ड ऑर्डर में डाल सकते हैं। ये इसका एडवांटेज ये है कि आपको अलग अलग दो ऑर्डर डालना नहीं पड़ेगा, एक बाई ऑर्डर और एक स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको डालना नहीं पड़ेगा। आप एक ही ऑर्डर में आपका बाई और स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। उसके बाद आता है ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब है कि कवर्ड ऑर्डर प्लस टारगेट प्राइस, मतलब एक ही ऑर्डर में आप तीन चीज डाल सकते हैं, बाई प्राइस, स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस। बाई प्राइस मान लीजिए 200 रुपए है और उसका टारगेट प्राइस आपका है 225 रुपए और स्टॉप लॉस आपका है 190 रुपए। ये तीनों ऑर्डर अब ब्रैकेट ऑर्डर में डाल सकता है। अगर आपका टारगेट 225 आ जाए तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। और अगर आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए तो आप लॉस लेके निकल जाओगे। लेकिन इसका एक एडवांटेज होता है कि कोई भी प्राइस अगर आपका टारगेट हिट हो जाए या आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो ये दूसरे चीज को कैंसिल कर देगा। मतलब अगर 225 रुपए पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, वहीं अगर आपने 200 रुपए में खरीदा है और आपका स्टॉप लॉस 190 पे हिट हो जाए, तो आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसी समय आपका टारगेट प्राइस 225 का ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। कुछ लोग इसे ओसीओ भी बोलता है, जिसका मतलब होता है वन कैंसल्स द अदर। तो ब्रैकेट ऑर्डर और कवर्ड ऑर्डर में बेसिकली यही डिफरेंस है कि ब्रैकेट ऑर्डर इज अ एडवांसमेंट ऑफ द कवर्ड ऑर्डर। तो जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपको दो तरह से तो प्लेस कर सकते हैं, एक पहले डिलीवरी लेकर और एक इंट्राडे में। डिलीवरी का मतलब है कि अगर आप कोई स्टॉक का डिलीवरी मांग रहे हो तो आपने वो सारी शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में चाहिए। और दूसरा रहता है इंट्राडे ऑर्डर्स। अगर आप सुबह ऑर्डर प्लेस कर रहे हो या मार्केट और आवर्स में कभी भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आपको उसको शाम को एग्जिट करना है। लेकिन आजकल तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आप इंट्राडे ऑर्डर डालते हो अराउंड 3:20 to 3:25 PM दोपहर को मार्केट क्लोजिंग होने से पहले, विदाउट सीइंग वेदर यू आर इन प्रॉफिट और लॉस, your broker will execute the order। लेकिन डिलीवरी ऑर्डर में उठाना सेफ है, क्योंकि you can exit in profit if the stock goes your way in the day itself, or if it goes against you, you can take the delivery of the shares in your demand account। इसका कई ब्रोकर डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं, जैसे
आपको किसी ब्रोकर की साइट में MIS दिखेगा, उसका मतलब है इंट्राडे ऑर्डर। कहीं पे CNC भी दिखेगा, उसका मतलब है डिलीवरी ऑर्डर। तो हमने अभी कवर किया जितने मेजॉरिटी ऑफ ऑर्डर्स है। पर अगर जब आप ऑर्डर डाल रहे हो, उसकी भी दो ऑप्शंस रहता है। एक है डे ऑर्डर और एक IOC, जिसको मतलब है इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर। सो IOC या इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर, जो कि आप नाम से ही समझ सकते हो, या तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो इमीडिएटली कैंसिल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने 50 शेयर्स का कोई ऑर्डर प्लेस किया है, उसमें से मान लीजिए आपके दिए प्राइस में 30 शेयर्स ही एग्जीक्यूट हुए, सो बाकी 20 शेयर्स का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। फिर सेकंड आता है डे ऑर्डर। डे ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए सुबह 11 बजे आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया है और वो तुरंत नहीं एग्जीक्यूट हुआ, तो आपकी ऑर्डर ओपन रहेगा मार्केट में जब तक कि आपकी वो प्राइस नहीं आ जाती है। इसमें भी आपको दो ऑप्शंस मिलता है। एक है नंबर 1 पुट फॉर डे या GFD, मतलब आपका ऑर्डर वैलिड रहेगा दोपहर 3:30 बजे तक, जब तक कि मार्केट उस दिन का क्लोज ना हो जाए। अगर वो 3:30 तक एग्जीक्यूट हो जाता है तो ठीक है, अगर 3:30 बजे तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता है तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, जो हो जाएगा आफ्टर मार्केट क्लोज एट 3:30 PM। इसको बोला जाता है गुड फॉर द डे। फिर दूसरा है गुड टिल डे। इसका मतलब है, मैंने सोच लीजिए आपने वेडनेसडे को सुबह 10 बजे कोई ऑर्डर प्लेस किया है एंड आपने उसे ऑर्डर की वैलिडिटी रख दी फ्राइडे तक। तो अगर फ्राइडे क्लोजिंग से पहले आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आप वो जाके आपका ऑर्डर कैंसिल होगा। तो पूरे 3 दिन आपका ऑर्डर मार्केट में ओपन रहेगा फ्रॉम वेडनेसडे 10 AM to 3:30 PM, जब तक कि आपकी वो प्राइस नहीं आ जाता है। तो हर ब्रोकर को आप देखेंगे तो इसकी अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। जैसे कि ब्रैकेट ऑर्डर को आप कहीं पे देखेंगे BO बोल के लिखा हुआ है, कवर्ड ऑर्डर को कहीं देखेंगे CO बोल के लिखा हुआ है। अगर आप कैश में ऑर्डर डाल रहे हैं तो कहीं आपको CNC दिख सकता है, कहीं आपको डिलीवरी दिख सकता है, और ये डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर और उनकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कौन सी टर्म यूज हो रहा है। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स इन द स्टॉक मार्केट, जिसके बारे में हमने चर्चा किया। अब हम डिटेल्स में स्टॉप लॉस के बारे में चर्चा करेंगे कि स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, ये आपके कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो और स्टॉप लॉस डालना क्यों जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आप रेडी हो तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि वो बड़ी लॉस से बच सकते हैं। इसको रिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है कि आप मिनिमम लॉस में निकल जाओ और आपकी हार्ड अर्न्ड कैपिटल जो प्रोटेक्ट कर सको। दोस्तों, स्टॉप लॉस शब्द में आपको 2 शब्द क्लियरली दिख रहा है। पहला शब्द है स्टॉप, जिसका मतलब है रोकना, और दूसरा है लॉस, जिसका मतलब है नुकसान। यानी कि स्टॉप लॉस का मतलब है जो कि आपको नुकसान या लॉस को रोकता है और आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। फ्रेंड्स, when we do trade due to volatility, the stock price में बड़ी उछाल कूद होती है। हमें तेजी से प्रॉफिट के साथ साथ तेजी से लॉस भी हो सकता है। It happens with maximum of traders कि जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम अपना ट्रेड जल्दी से क्लोज कर देते हैं और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, इस फियर में कि प्रॉफिट कम ना हो जाए और स्टॉक नीचे ना आ जाए। लेकिन हमें जब लॉस होने लगता है, हम लॉस बुक नहीं करते हैं, इस उम्मीद या होप में रहते हैं कि द स्टॉक माइट रिकवर और हम फिर से प्रॉफिट में आ जाए या हमारा लॉस थोड़ा सा कम हो जाए। पर कई बार ऐसा होता है कि इस इंतजार और होप के चक्कर में हमारा लॉस और ज्यादा होने लगता है और आखिर में हमें अपने ट्रेड को
मजबूरी में बड़ी लॉस के साथ क्लोज करना पड़ता है। There is a quotation by a famous trader that if you can't take a small loss, sooner or later you will take the mother of all losses। यानी कि ट्रेडिंग में अगर हम स्मॉल लॉस लेके निकल नहीं जाते हैं या जानते हैं तो एक दिन हो सकता है कि हमारा एक बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा। और ये रिटेल इन्वेस्टर्स को होता है कि कभी कभी 10 दिन का प्रॉफिट एक दिन में ही वाइप आउट हो जाता है, उससे ज्यादा भी हो जाता है कभी कभी। एक अक्लमंद या इंटेलिजेंट ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर इस बात को अच्छी तरह से समझता है और ट्रेडिंग करते वक्त एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करता है। आइए आप जानते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल हम तभी करते हैं कि जब हमने पहले से मार्केट में कोई पोजीशन ले रखी हो। जैसे कि अगर हमने एक शेयर को बाय करके रखे हैं तो उसमें हमें सेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना जरूरी है। और अगर हमने सेलिंग या शॉर्ट ऑर्डर डाल रखे हैं तो हमें बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल के रखना जरूरी है। फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस ऑर्डर एक नॉर्मल बाय या सेल ऑर्डर से थोड़ा अलग होता है। नॉर्मल बाय और सेल ऑर्डर को हम सिर्फ मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर की तरह लगाते हैं, पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते वक्त हमें ऑर्डर पे एक ट्रिगर प्राइस भी सेट करना पड़ता है। और जब हमारा ट्रिगर प्राइस आता है तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट होकर मार्केट यानी एक्सचेंज में चला जाता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगाते वक्त हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम किस तरह की ऑर्डर में डालेंगे, मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर या लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर। दोनों की बारे में हमने चर्चा किया है। वी हैव टॉक्ड इन डिटेल्स इन द अर्लियर पार्ट ऑफ आवर वीडियो। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को हम SLM ऑर्डर भी कह सकते हैं, जिसमें हमें एक ट्रिगर प्राइस डालना पड़ता है। जब भी ट्रिगर प्राइस आएगा स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। जो भी मार्केट प्राइस है उसी प्राइस में वो स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर को SL ऑर्डर भी बोला जाता है, जिसमें एक ट्रिगर प्राइस के साथ एक लिमिट प्राइस भी लगाना पड़ता है। इसके बारे में हमने वीडियो में पहले चर्चा किया है। अगर आपने नहीं देखा है या समझने में चूक गए हो तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का बाई साइड देखा था पहले डिस्कशन में, अब सेल साइड भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक शेयर को 100 रुपए के भाव में मार्केट में सेल या शॉर्ट किया है। So you are expecting the stock will go down and you will buy it at a lower price to book profits. But अगर ये विपरीत डायरेक्शन में जाना शुरू होता है, अगर स्टॉक बढ़ने लगता है तो we can face a loss. To stop this loss, stop loss market order से ये लगाना जरूरी है। इससे हम समझते हैं। Suppose we sold a share at 100 rupees और हम ज्यादा से ज्यादा 4 रुपए तक लॉस उठाने को तैयार है पर स्टॉक में, क्योंकि हमने शेयर पहले से सेल या शॉर्ट किया है तो हमें बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना होगा। हमने SLM में स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में बाई ऑप्शन में जाके ट्रिगर प्राइस डालेंगे 104 रुपए में, और जैसे ही 104 रुपए पे स्टॉक आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और वो ऑर्डर चला जाएगा एक्सचेंज में और हमारा शॉर्ट किया हुआ शेयर बाई हो जाएगा एट द मार्केट प्राइस और हम यहाँ भी ज्यादा लॉस होने से बच जाएंगे। ठीक उसी तरह स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में हमें ट्रिगर और लिमिट प्राइस साइड दोनों डालना पड़ता है। सपोज हम 104 पे ट्रिगर प्राइस डालते हैं और ₹105 पे लिमिट डालते, तो स्टॉक जब भी 104 पे जाएगा तो ट्रिगर हो जाएगा अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर, और कभी कहीं ना कहीं 104 और 105 के बीच ये स्टॉक बाई हो जाएगा और we can avoid a big loss. So we have discussed it earlier, which was the buying side of the coin, and these examples now I am telling is the selling side of the coin. Stop loss limit order के एक disadvantage ये होता है, हम एक लिमिट प्राइस लगाते हैं तो अगर शेयर प्राइस ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस के ऊपर चला जाए
तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट ही ना होगा, पर वो मार्केट में ओपन रहेगा। और एक बात है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड होता है। मतलब अगर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट मार्केट होने से पहले, मतलब दोपहर की 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है उससे पहले एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। You can place a covered order also to stop your losses in both the cases, buying and selling, and you can also place a bracket order or OCO, that is one cancels others, to stop your loss. First, stop loss should be placed in the system, not in the mind. Stop loss हमेशा आपका सिस्टम में रहना चाहिए, ये आपके माइंड में नहीं कि कब आप सोच रहे हो कि जब ये प्राइस आएगा तो स्टॉप लॉस डालेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। The order should be in the system, मतलब ऑर्डर को प्लेस करना है आपके टर्मिनल पे, ना कि वो आपके मन में रहे, तो कोई फायदा नहीं। स्टॉक अगर अचानक हेवी गिरावट दिखाए, आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आप बाई साइड का ट्रेड ले रहे हो, तो अगर आपने शॉर्ट सेल किया हो और स्टॉक ऊपर भाग गया, तो उसे भी आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। So stop losses should be always placed in the system while taking a trade and not in your mind. इसीलिए स्टॉप लॉस ऑर्डर जनरली इंटरडे ट्रेडर्स डालते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, जैसे बोलता है GTT ऑर्डर, मतलब गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर्स। We will talk about it when we will go into the concept of investing in our later videos. स्टॉप लॉस के लगाने या स्टॉप लॉस का एरिया चुनने का एक तरह की आर्ट होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस होना चाहिए। कभी कभी टीवी वाले ये या कोई यूट्यूब वाले बोलते हैं कि स्टॉप लॉस 2% या 3% का लगा दीजिए। मैंने हमेशा बोलूंगा कि स्टॉप लॉस वैल्यू या प्राइस के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस एक एरिया का होता है, एक खास एरिया जो कि स्टॉक जनरली नहीं काटता है। टू यूज टू एरिया में हम जब स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसको हिट होने के चांसेस बहुत कम होता है। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको स्टॉप लॉस ज्यादातर क्यों हिट हो जाता है और आप लॉस उठाना पे मजबूर हो जाते हो। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर हम जहां भी स्टॉप लॉस लगाते हैं वो कट जाते हैं। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि उसे मार्केट का सिस्टम नहीं पता है कि मार्केट काम कैसे करते हैं। इसलिए एजुकेशन या लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग का पहला नियम है कि स्टॉप लॉस जरूर लगाना है और सिस्टम में होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाना है तो मार्केट से आप बाहर रहेंगे। किसी ने इन्विटेशन कार्ड तो नहीं दिया है। मार्केट का ये तरीका है कि वो चाहता है कि स्टॉप लॉस ना लगाओ, लेकिन आपको डिसिप्लिन में रहना है और हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना जरूर है। Only a disciplined trader can survive in this market. If you want to be among the 5% people who make consistent profits in the market, आपको स्टॉप लॉस चुनने की एरिया कैसे होती है और स्टॉप लॉस लगाने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्टॉक कभी सीधे तरीके से नहीं चलता है, ये ऊपर नीचे गिरेगा उठेगा ऐसे चलता है। तो आपको जो पिछला स्विंग लो है उस एरिया को आइडेंटिफाई करना है जो कि सपोर्ट की तरह काम करते हैं। वहां पे स्टॉप लॉस डालना है कि अगर सपोर्ट टूटता है तो आई विल गेट आउट ऑफ द ट्रेड टेकिंग द लॉस। लेकिन कभी कभी पहला जो स्विंग लो है उसको भी मार्केट काट देता है, कारण कि मार्केट इज वेरी इंटेलिजेंट। उसे मालूम है कि ज्यादातर लोगों की स्टॉप लॉस पहला स्विंग लो पे ही होगा। सो टू शेक ऑफ द वीक हैंड्स, मार्केट वहां तक एक बार जरूर आएगा सबका स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए। सो द बेटर प्लेस to place the stop loss is the second swing low, where in 95% cases the market does not come and your stop loss won't get triggered and you will be still in the trade. Support and resistance के बारे में किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि स्टॉप लॉस 5 रुपए 10 रुपए या 2% या 3% नहीं होना चाहिए। ये एक स्पेशल एरिया में होना चाहिए जहां उनसे लास्ट स्विंग लो क्रिएट किया है
उसकी दूसरी वाली स्विंग लो पे अगर आप बाई साइड का ट्रेड ले जाओ। तो दोस्तों, this is a bit concept about stop loss. Now the last topic of this video is trailing stop loss. Suppose you have bought a share at 100 rupees and you have placed a stop loss at 94 rupees. Say the stock moves to 108. So आपने 100 रुपए में बाय किया है और 94 रुपीज में आपने स्टॉप लॉस डाला है और स्टॉक आपकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ, और वो 108 रुपए पे पहुंच गया। यू कैन मूव योर स्टॉप लॉस बाय मॉडिफाइंग द स्टॉप लॉस ऑर्डर टू 100। सो अभी कुछ भी हो जाए आपको लॉस नहीं होने वाला है, बल्कि 2 रुपए का प्रॉफिट होगा पर स्टॉक में। If it moves to 115, you can again shift your stop loss by modifying your stop loss order higher to 110 maybe. तो अगर स्टॉक रिवर्स भी करेगा तो your stop loss will be triggered at 110, but still you end up with rupees 10 profit per share. The same applies in short selling side where you can trail your stop loss. इसको बोलता है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, यानी कि ट्रेलिंग योर लॉस स्टॉप लॉस हायर और लोअर इफ यू आर ऑन द बाइंग और द सेलिंग साइड, कि आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में निकलो। छोटा प्रॉफिट हो पर प्रॉफिट इज प्रॉफिट। मैंने भी maybe the stock after hitting your trailing stop loss can move up more. You should not care or regret about this. You have ended in profit and the market is going nowhere. Market कहीं नहीं जा रहा है। The first and foremost target is to protect your capital and minimize your loss. This is a process. It's a gradual process. Profits will automatically come. So thank you friends. Hope the video was very informative and interesting and you learned about the various types of orders with examples about the stop loss, why it is important, where to place it, and how you can trail your stop loss to minimize your loss and get out ultimately in profit, which is the main mantra of the share market. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और subscribe to our channel for more informative and interesting videos in the future about the stock market. Press the bell icon to get instant notification of our new videos and share the videos so that it can reach to maximum people and they can also learn, because learning is earning. Thank you friends. See you again in the next video. Stay well and trade well, but bye for the moment. Happy trading.